हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मीटर। मैथ्स मीटर में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं और न्यूमेरिकल यह कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड है। इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या न्यूमेरिकल कहता है। न्यूमेरिकल में आपको पारंगत होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, उसमें पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल में कहता है an object is kept at a distance of 5 centimeter in front of a convex mirror of focal length 10 centimeter. Give the position, magnification and nature of the image. इसमें ऑब्जेक्ट के बारे में कहा गया है। एक कन्वेक्स मिरर है। जनरली क्या होता है, कन्वेक्स मिरर तो आपका इस तरह होगा। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। सी से बताया जाता है बीच में आपको पोल, ये पोल हो गया और ये एफ हो गया, फोकल लेंथ। ये फोकस हम कहते हैं। इसमें आपको पहले भी बताया था साइन कन्वेंशन में कि पोल के राइट हैंड साइड में हम डिस्टेंस पॉजिटिव ले लेंगे, पोल के लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस निगेटिव हो जाएगा। अब पोल से ऊपर साइड में, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर साइड में डिस्टेंस पॉजिटिव होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे साइड में डिस्टेंस हमारा निगेटिव होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको हमें ध्यान रखना है। इसमें कहा गया है An object is kept at a distance of 5 centimeter in front of convex mirror. ये convex mirror है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर हम इस तरह दिखा दी। इसको हम ए कहें, इसे बी कहें। एक रेज हमारी इस तरह चलती है। स्टूडेंट्स, किसी ऑब्जेक्ट को आपके प्रॉब्लम के हिसाब से 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, एन ऑब्जेक्ट ए बी कोई ऑब्जेक्ट है जो मिरर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। ये 5 सेंटीमीटर को हम क्या कहेंगे, u इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसको माइनस साइन से हम बताते हैं। ये फोकल लेंथ के बारे में कहा गया है। फोकल लेंथ है f इज इक्वल टू फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आप ये 10 सेंटीमीटर की जब बात करेंगे तो आप देखते हैं कि पोल से ये राइट हैंड साइड की तरफ है, तो ये प्लस होगा और 10 सेंटीमीटर लिखेंगे हम। 10 सेंटीमीटर हमारे राइट हैंड साइड है पोल से, तो आपके पॉजिटिव होंगे। और कन्वेक्स में हमारे फोकल लेंथ जब भी बताए जाते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। हमें निकालनी क्या है, गिव द पोजीशन, मैग्निफिकेशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। इमेज के बारे में, इमेज बना तो कहाँ बना और बना तो कितना बड़ा बना, कितना छोटा बना, मैग्निफिकेशन बता देंगे। और नेचर ऑफ द इमेज, इमेज हमारा उल्टा है, सीधा है, किस तरह का है, इसको बताएंगे। अब इसको हम इमेजिन करते हैं, जैसा कि पहले बताया गया है कि एक रेज हमारी पैरेलल चलती है, ये तो चलेगी, और ये रेज जो हमारी इस तरह चली है, ये आपको एफ से होके गुजरती है। पहली एफ से गुजरती हुई जान पड़ती है, यहाँ गुजरती नहीं है, गुजरती हुई जान पड़ती है, क्योंकि रिफ्लेक्ट हो जाती है इसी मीडियम में, इधर ही साइड में, दूसरी साइड में क्रॉस नहीं करती है। एक दूसरी रेखा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है, इसको हम दिखाते हैं इस तरह। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है और ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटती हुई जान पड़ती है किसी पॉइंट पर, तो यहाँ पर आपके इमेज बने, ए डैश बी डैश बने। और थ्योरी के हिसाब से आप जानते हैं कि जो भी इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर बनेगा और छोटा बनेगा ऑब्जेक्ट से, तो ये छोटा बना हमारा, ये हमारा बना। हमें क्या है, पोल से लेके ये जो दूरी है बी डैश की वो निकालनी है, यानी कि v इज इक्वल टू व्हाट,
और मैग्नीफिकेशन निकालनी है कि हमारा मैग्नीफिकेशन हमारा क्या होगा, इस चीज को हम निकालते हैं। मिरर फॉर्मूला हमारा क्या है, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये है हमारा। अब इसको हम 1/v लिखेंगे यहाँ, प्लस 1/u 5 सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे, और 1/10 लिखेंगे, ये इस तरह हम लिख देंगे। अब यहाँ आप देखते हैं ये हमारा 1/v है, ये नंबर सिस्टम है, नंबर को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। 1/v इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस इसको मैं करके ही बताता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। माइनस लिख दिया, प्लस माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/10। इस चीज को अब मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। 1/v को मैं यहाँ रहने दिया, 1/v इज इक्वल टू 1/10। ये माइनस साइन है, इस साइड आएगी तो ये आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, 1/5। एलसीएम लेते हैं इन दोनों का, तो 5 और 10 का सर्वविदित है, एलसीएम हम बदलेंगे तो ही होगा, आप देख सकते हैं। 5 10 1 जा 10 तो 1 लिखेंगे, प्लस 5 2 जा 10 2 लिखेंगे, इसे लिखेंगे 3/10। 1/v इज इक्वल टू 3/10, तो v इज इक्वल टू 10/3 यानी कि 3.33 सेंटीमीटर। यह हमें यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, ये पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन का मतलब होता है कि यह बिहाइंड द मिरर इमेज बना और पोल के पीछे साइड के डिस्टेंस को हम पॉजिटिव मानते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव ऑटोमेटिकली आ गया, और ये इसका मतलब यही होता है। हाँ बच्चों, यहाँ पर हमने भी निकाला, भी का मान निकाला, भी माने कहाँ पर इमेज बनता है, तो ये पॉजिटिव साइन बता रहा है, बिहाइंड द मिरर बना और 3.33 सेंटीमीटर की दूरी पर बना। अब हमें क्या निकालनी है, मैग्नीफिकेशन और नेचर ऑफ द इमेज। तो आपको बट नेचुरल की वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनेगा और इरेक्ट बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, स्मॉल बनेगा। मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए फॉर्मूला है m इज इक्वल टू माइनस v/u। v आपने क्या निकाला, यह 10/3 है, या तो आप सीधा सीधे रख दीजिए, तो इससे आपको कैलकुलेशन में सहूलियत होती है। 3.33 न रखे आप 10/3 रख लीजिए, वो ठीक रहता है। यहाँ पर लिखेंगे 10/3 डिवाइडेड बाय u। u क्या है, यहाँ पर आप देखें u इज इक्वल टू -5 है, तो इस -5 को आप यहाँ रख दें, ये माइनस माइनस को हम कैंसिल आउट करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे 10/3 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये 5 2 जा 10, ये आपको आया 2/3। 2/3 का मतलब होता है 0.666 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं होगा। मैग्नीफिकेशन जब भी रेशियो में होता है तो रेशियो में बताया जाता है कितना गुना वो बड़ा है, कितना गुना छोटा है। तो यह रेशियो हमारा 1 से कम होता है, यानी कि 1 से कम होने का तात्पर्य यही है कि यह जो ओरिजिनल हमारा साइज है उससे छोटा है। 1 से बड़ा होने का मतलब होता है कि वह ऑब्जेक्ट से बड़ा होना। इसका मतलब आप तुरंत समझ लेंगे कि 1 से छोटा है, यानी ऑब्जेक्ट का जो भी साइज है उससे वह छोटा बन रहा है। तो ये आपका मैग्नीफिकेशन आता है 0.666। ये आपको बताता है यह जो रेशियो है दोनों हाइट का, हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, m कहते हैं h2/h1, यानी हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये रेशियो लिया हमने, ये छोटा है इसीलिए ये रेशियो हमारा 1 से कम हो गया। ये बड़ा होता
तो ये रेशियो हमारा 1 से ज़्यादा होता है। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन यही है। अब पॉजिटिव ये आने का मतलब यही है कि इमेज हमारा वर्चुअल है। निगेटिव ये आता तो इसका मतलब होता है रियल इमेज बन रहा है। तो ये इंटरप्रिटेशन यही है। अब सेकंड हम प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे और सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितनी प्रैक्टिस आप न्यूमेरिकल्स के करेंगे उतना कंसेप्ट क्लियर होगा, उतने आइडियाज़ आपके क्लियर होंगे और आपका एक मजबूत पकड़ होगा फिज़िक्स पर। फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं 1 बाय 1 हर एक टॉपिक को कवर करूँगा। इस चैप्टर के बाद हम रिफ्रैक्शन पर चलेंगे। स्लैब से है, रिफ्रैक्शन है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे, थ्योरी बताऊंगा थोड़ा सा और फिर उसके बाद उसे न्यूमेरिकल को मैं उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, सेकंड क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ये जो चीज़ होते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं। पहले क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। पहला हमारा जो डाटा दिया है वह u है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर से, कन्वेक्स मिरर से ऑब्जेक्ट की कितनी दूरी है, तो ये 10 सेंटीमीटर है। इसको माइनस में हम व्यक्त करते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट को रखा गया है और उसे हम u से डिनोट करते हैं और 10 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ क्या है, f हमारा राइट हैंड साइड में होता है, इसके पहले भी मैंने बताया, और उसे पॉजिटिव साइन से निरूपित करते हैं, बताते हैं, प्लस 15 सेंटीमीटर। ये ज़रूरी है, आप ध्यान रखेंगे। आप f लिख रहे हैं, फोकल लेंथ लिख रहे हैं, तो आप यहाँ साइन डाल देंगे। प्लस साइन से कोई भी एग्जामिनर होगा देख के समझ जाएगा कि आपको कंसेप्ट मालूम है, आप समझ रहे हैं सवाल के बारे में। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो v निकालनी है हमारी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन को बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपके कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर रहें। अब यहाँ मिरर फार्मूला को हम यूज़ करते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आप रख लें, पहले मान रख लें सबको। ये आप मान रखते हैं, 1/v निकालनी है। v आपको, u क्या है 1/-10 लिखेंगे, f क्या है 15 है, 1/15 लिखेंगे। प्लस है तो प्लस हम ना लिखें तो बेहतर है, इसको लिखना ज़रूरी नहीं है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। चूँकि ये माइनस प्लस माइनस होता है, ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस वाले को हम इस साइड में लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब 10 और 15 का एलसीएम निकाल के देखते हैं हम। 10, 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। अब ये आप यहाँ पर 30 इसका एलसीएम हुआ, इसको आपने लिख लिया। 30 को डिवाइड करेंगे 15 से तो 15 2 जा 13, यहाँ 2 लिखेंगे, और 10 3 जा 13, 3 लिख लेंगे। ये आपका हो गया 5/30, 6। ये आपको 1/6 लिखा हमने। 1/v इज इक्वल टू 1/6, तो v बराबर v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ आपको पॉजिटिव साइन बता रहा है। पॉजिटिव साइन का मतलब होता है बिहाइंड द मिरर। अब बिहाइंड द मिरर जो भी डिस्टेंस लेते हैं वो सारे हमारे पॉजिटिव हो जाते हैं। तो यही निकालना था आपको। अब आप क्या निकालेंगे, आपको नेचर निकालना है। तो नेचर किस तरह निकालेंगे भाई, ये आपके वर्चुअल हैं, रियल हैं, इरेक्ट हैं, क्या है। तो इसके लिए वंस अगेन हम m लेते हैं। m इज इक्वल टू -v/u।
यहाँ पर हम मान रखेंगे v क्या है आपका -6, u क्या है, u आप यहाँ से देखें u = -10 लिखेंगे। ये काट दीजिए, काट देंगे तो बचेगा क्या 6/10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। इसको काट के भी हम इस तरह कर सकते हैं। तो आप 3/5 है तो 0.6 होगा, ऐसे भी 6/10 0.6 होता है। इसको आप यहाँ लिखेंगे 0.6। बच्चों मैंने पहले बताया था आपको कि यदि 1 से रेशियो कम होती है, 1 से जो रेशियो हमारी दोनों की है ये कम हो रही है, तो मैग्नीफिकेशन आपका 1 से कम हो रहा है। और ये प्लस भी है, प्लस साइन वाले हमको बताते हैं वर्चुअल इमेज के बारे में कि ये जो भी इमेज बनेगा वर्चुअल इमेज बनेगा। अब 0.6 1 से कम बना यानी कि ये ऑब्जेक्ट से छोटा बना। तो यहाँ पर यही निकालना था हमें, और आगे भी आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल्स इससे कराऊंगा और मैं इसके कुछ प्रॉब्लम्स को टच करूंगा। फिर एक और वीडियो में आपको इससे रिलेटेड कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए बताना भी ज़रूरी है। एक वीडियो में मैं फिर से दूंगा। आप मेरे वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।